नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 संस्कृत में पाठ नंबर 8 सुक्तिस्त बकाह। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ में शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर हमारे खूब सारे श्लोक दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए इन श्लोक्स को पढ़ने से पहले हम लोग इसके जो शब्दार्थ हैं उनको पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम इन श्लोकों को पढ़ें तब हमें ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला दिया है उद्यमेन। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से या मेहनत करके। फिर है मनोरथे यानी मन की इच्छा से, सिंह यानी कि शेर, मृगा हिरण, दरिद्रता यानी कि गरीबी, प्रिय वाक्य प्रदनेन यानी कि अच्छे वचन बोलना या प्रिय वचन बोलने से, तुष्यंती का मतलब होता है संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं, मानवा का मतलब होता है मनुष्य, तस्मात् का मतलब होता है इसलिए, वाक्यव्यम का मतलब होता है बोलना चाहिए, वचने का मतलब होता है बोलने में, साधिता का मतलब होता है उपयोग किया, भवेद का मतलब होता है होगा या होना चाहिए, सार्थका का मतलब होता है अर्धपूर्ण, काका का मतलब होता है कौवा, कृष्णा का मतलब होता है काला, पिका का मतलब होता है कोयल, पिक काकयो का मतलब होता है कोयल और कौवे में, प्राप्ति का मतलब होता है आने पर, गच्छन का मतलब होता है जाता हुआ, पिपलिका का मतलब होता है नरचीटी, याति का मतलब होता है जाता है, योजनानम का मतलब होता है 4 कोस मतलब डिस्टेंस यानी दूरी की बात कर रहा है, सतानी का मतलब होता है 100, अगच्छन का मतलब होता है ना चलते हुए, और आखिरी है हमारा वैन तयो, इसका मतलब होता है गरुड़। गरुड़ किसको कहते हैं? एक बड़ा सा पक्षी होता है, उसको पक्षियों का राजा कहा जाता है, उसको हम लोग गरुड़ कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इन श्लोकों को पढ़ लेते हैं। फिलहाल जो मैंने अभी आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाई है उसको आप लोग कहीं पे लिख लो या उसकी फ़ोटो खींच लो, जिससे कि जब आप ये श्लोक पढ़ो तो आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। पहला श्लोक दिया है उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है? उद्यमेन ही का मतलब होता है निश्चित। मतलब ये मैंने उद्यमेन का मतलब आपको बताया था शब्दार्थ में क्या है, परिश्रम से। यानी कि परिश्रम से यानी कि मेहनत करने से ही कोई भी हमारा जो कार्य है वो सिद्ध होता है, यानी कि वो पूरा होता है। सिर्फ मन की इच्छा करने से नहीं होता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगे। मतलब ये कह रहा है कि उसी प्रकार से जिस प्रकार से सोते हुए जो सोता हुआ सिंह है, सोता हुआ शेर है, उसके मुंह में स्वयं मृगा यानी कि हिरन नहीं आ जाता है, उसको शिकार करना पड़ता है। इस पूरे का मतलब ये है कि भाई परिश्रम करने से ही आपका कोई भी जो कार्य है वो सिद्ध होता है। सिर्फ सोच लेने से मतलब मन की इच्छा करने से वो सिद्ध नहीं होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा जो सिंह है मतलब जो हमारा शेर है वो सोते सोते उसके मुंह में खुद से हिरन नहीं आता, उसको शिकार करना पड़ता है। और जब आप इस वाक्य को गाओगे तो उसको आप ऐसे गा के बोलोगे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको गाकर बोलना होता है। चलिए अगला हमारा दिया है, तो अगला क्या है? पुस्तके पठिता पाठा जीवने नेव साधिता। देखिए इसमें ये कह रहा है कि भाई पुस्तक में यानी किताब के अंदर जो भी हमने पाठ पढ़े हुए हैं, मतलब जो भी हमने पाठ या जो भी चीज़ हमने सीखी है वो जीवन में काम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, किम भवेत तेन पाठेन जीवनम यो न सार्थके। मतलब ये है कि जो भी आप पुस्तक में जो भी पाठ पढ़ते हो उसको आपको जीवन में उपयोग करना चाहिए। और अगर वो आपके जीवन में उपयोगी नहीं आ रहा है, मतलब आपके जीवन में काम नहीं आ रहा है, तो उस पाठ का भला फ़ायदा क्या? ठीक है, तो इस पूरे का अर्थ ये हो गया कि भाई पुस्तक में जो पढ़ा हुआ ज्ञान है यदि वो जीवन में उपयोग नहीं लाया गया तो उस पाठ का जीवन में कोई उपयोग नहीं। मतलब ये है कि उस पाठ को पढ़ने का कोई अर्थ ही नहीं था, वो आपके लिए व्यर्थ गया। और जब आप उसको गाओगे तो उसको आप ऐसे गाओगे, पुस्तके पठिता पाठा जीवने नेव साधिता, किम भवेतु तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः। इसके बाद हमारा अगला श्लोक है,
प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वाक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मतलब ये कह रहा है कि मधुर प्रिय वाक्य प्रदान यानी कि मधुर बोलने से या फिर अच्छा बोलने से सभी लोगों को क्या होती है, बड़ी ही प्रसन्नता होती है, बड़ी ही संतुष्टि होती है। तस्मात् प्रियम मतलब इसी कारण से हमें प्रियम यानी कि अच्छे ही वाक्य बोलने चाहिए, क्योंकि अच्छे वाक्य बोलने में भला क्या गरीबी। तो इस पूरे का अर्थ यह है कि मधुर वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। इस कारण से हमें मधुर वाक्य ही बोलने चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, मतलब मधुर वाक्य बोलने में क्या गरीबी। तो इसको आप गा के ऐसे पढ़ सकते हो। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियम ही वाक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसके बाद में हमारे आखिरी के 2 श्लोक बचे हुए हैं। पहला है हमारा गच्छन पिपलिको यदि योजनानम सत्तानयपि अगच्छन वैन तयोपि पदमेकम ना गच्छति। देखिए इसमें ये कह रहा है कि भाई जो चलती हुई छोटी सी चींटी है वो भी कई सैकड़ों कोस चढ़ जाती है, लेकिन परंतु जो ना चलता हुआ मतलब कहीं पर रुका हुआ जो गरुड़ है, इसका मतलब क्या होता है, गरुड़ है वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ता है। मतलब ये है कि भाई जो बहुत छोटी सी चींटी है जब वो चलना शुरू करती है तो चलते चलते वो भी बहुत दूर निकल जाती है, सैकड़ों कोसों दूर, मतलब खूब दूर चली जाती है। लेकिन जो पक्षियों का राजा है गरुड़, अगर वो नहीं चले तो वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि भाई हमको कोई भी काम है उसको करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप शुरू करोगे तभी तो आप कहीं पहुंचोगे। सिर्फ बैठे बैठे सोच लेने से कि भाई मैं ये काम करूंगा, वो काम पूरा तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में हमारा ये आखिरी है श्लोक। ये क्या है, काका कृष्णा पिका कृष्णा के भेदा पिकायो वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। इसका मतलब ये है कि भाई कौवा भी काला कोयल भी काली, इनके बीच में भेद भता कौन बता सकता है। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि जब भी वसंत का समय आता है तब पता चल जाता है, मतलब वसंत का समय आते ही पता चल जाता है कि कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। ऐसा क्यों होता है, देखो भैया वसंत आएगा, वसंत का समय आएगा तो कौवा क्या, वो तो काएं 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 बोलेगा, और कोयल खूब मधुर स्वर में कू 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 करेगी। तो आवाज़ सुन के लोग बता सकते हैं कि हाँ ये कोयल है और ये कौवा है। ठीक है, तो इस पूरे का हिंदी अर्थ ये होगा कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो फिर कोयल और कौवे में क्या भेद होता है। वसंत ऋतु का समय आने पर कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल ही होती है। तो चलिए इस लास्ट वाले को भी हम लोग गा के पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम लोग अपने प्रश्नों पर आ जाएंगे। काका कृष्णा पिका कृष्णा के भेदा पिका कयो वसंत समय प्राप्ते काका 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 पिका पिका। चलिए तो ये हो गया ये पूरे हमारे सारे श्लोक। अब इसके बाद में चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पे मतलब यही कि भाई आपको गा कर शुरू के सारे श्लोक गाने होंगे, तो वो सारे छात्र जो हैं बच्चे वो खुद से करेंगे। अब इसके बाद में आपको क्या करना है भाई, श्लोक का यहाँ पे रचना है, मतलब एक तरीके से मिलान करना कि जो जिसके साथ में मिल रहा है उसको वैसे मिला दो। तो ये लो मैंने आपके लिए मिला दिया। क्या है, तस्माकम प्रिय ही वाक्यम। तो इसका क्या किससे जुड़ेगा, वचने का दरिद्रता, मतलब वो गरीबी वाला नहीं था कि भाई अच्छा वचन बोलो, मतलब मधुर वचन बोलो, क्योंकि मधुर वचन बोलने में क्या गरीबी है, तो वो इसी के साथ में मिल जाएगा। ठीक, दूसरा क्या है, गच्छन पिपलिको यति, वही कि भाई जो चलती हुई चींटी है वो बहुत ज़्यादा दूर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यो नानम शांत्यपि, तो ये इससे मिल जाएगा। ठीक, अगला हमारा दिया है प्रिय वाक्य प्रदानेन, मतलब अच्छा वाक्य बोलना, सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा, मतलब अच्छे वाक्य बोलने से सभी मनुष्यों को क्या होती है, संतुष्टि होती है, प्रसन्नता होती है। किम भवेत तेन पठेन, तो इसमें हो जाएगा जीवने योना सार्थका, मतलब भाई उस पाठ का क्या काम जिससे जीवन सार्थक ना हो, मतलब जीवन में उसका प्रयोग ना हो। काका कृष्णा पिका कृष्णा, तो इसमें हमारा लास्ट जो बचा हुआ है ये वाला, ये आ जाएगा कौ भेद पिका कयो, मतलब ये है कि भाई कौवा भी काला
कोयल भी काली, इनके भेद का मतलब इनके बीच का भेद कौन बताए, तो ये हो गया। अब इसके बाद में हमारा तीसरा प्रश्न जो कि हमारा प्रश्न उत्तर है, आपको प्रश्न दिए हैं उसके उत्तर देने हैं। तो ये रहे प्रश्न और ये नीचे उसके उत्तर भी लिखे हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सर्वे जंतवा केन तुष्यंति, मतलब जो जनता है यानी जो मनुष्य है उसको क्या सुन के उसको संतुष्टि मिलती है। तो इसका उत्तर होगा सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन, मतलब जो अच्छे वाक्य होते हैं वो सुन के क्या मिलती है, उनको संतुष्टि मिलती है। ठीक है, चलिए अगला हमारा दिया है पिका काकयो हो भेदा कदा भवति, मतलब जो भाई कौवा और कोयल में भेद है वो कैसे पता चलता है, कब पता चलता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पिका काकयो भेदः वसंत समय, यानी जब वसंत का समय आता है तब इनके बीच का भेद पता चल जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है का गच्छनम योजनानम सतान्यपि यति, मतलब ये है कि भाई कौन जब चलना शुरू करता है तो बहुत आगे निकल जाता है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला होगा पिपलिका यानी चींटी। इसके बाद में हमारा आखिरी प्रश्न दिया हुआ है अस्माभि किम वाक्यव्यम, तो इसका हो जाएगा अस्माभि प्रियम वाक्यव्यम, मतलब कि प्रियम यानी अच्छे वाक्य। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है उचित कथानानम समक्षम आहम अनुचित कथानानम समक्षम नाम इति लिखो, मतलब ये कह रहा है भाई जो सही है उसके सामने आहम लिखिए, जो गलत है उसके सामने नाम लिखिए। आहम का मतलब होता है हाँ, नाम का मतलब होता है नहीं, मतलब सही गलत है ये हमारा। चलो तो पहला क्या है, पहला है काका कृष्णा ना भवती, यानी काका कौवा कृष्णा यानी कि काला, ना का मतलब तो नहीं, भवती का मतलब होता है, यानी कि कौवा काला नहीं होता है, भाई कौवा तो काला ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। ऐसे ही है अस्माभि प्रियम वाक्यव्यम, मतलब कि अच्छे वाक्य अच्छे लगते हैं भाई सबको, तो यहाँ आम हो जाएगा। अगला है वसंत समय पिका काकयो भेदा भवती, यानी वसंत के समय ही कौवे और कोयल में भेद होता है, तो ये भी हम यानी कि हाँ ये हो गया। वैन तयो पशु अस्थि, वैन तयो यानी कि गरुड़ पशु होता है, नहीं भैया गरुड़ तो पक्षी होता है, मैंने चैप्टर पढ़ाते हुए आपको बताया था, तो ये हो जाएगा नाम। आखिरी हमारा वचने दरिद्रता ना कर्तव्य, मतलब ये कह रहा है कि भाई वचन बोलने में कैसी गरीबी, तो ये तो सही था, यहाँ पे आम हो जाएगा। देखिए इसके बाद में हमारा प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, ये कह रहा है मंजुषतः समरनार्थ कानी पदानी चित्तवाह लिखत, मतलब भाई आपको इनसे मिलते हुए ये जो हमारा बक्सा है इनसे उठा के आपको क्या पदों को लिखना है जो कि इनसे मिलते हों। तो सबसे पहला हमारा क्या दिया है, सबसे पहला दिया है वचने, वचने वचन किससे मिलेगा, कथने से मिलेगा, यानी कि कथन से वचन मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा है हमारा वैनतय, वैनतय क्या होता है, गरुड़ को कहते हैं, ये हो जाए गरुड़ा। पुस्तके ग्रंथे से मिलेगा। ठीक है, उद्यमेन परीक्षण से मिलेगा, और आखिरी है पीका, और ये मिलेगा हमारा कोकिला यानी कोयल से। ठीक है, तो ये इससे मिल गया, ये हमने इसका कर डाला, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब इसके बाद में है हमारा आज का लास्ट प्रश्न, जिसमें हमारा क्या है विलोम पदानी रच्यते, मतलब ये कह रहा है भाई विलोम शब्द आपको ढूंढ के यहाँ पे लिखने होंगे। तो भाई सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है सार्थका, तो सार्थका का क्या होगा, निर्थका, ये इससे मिल जाएगा। फिर है कृष्णा यानी काला, इसका उल्टा था श्वेत यानी कि सफ़ेद। ठीक है, अच्छा गच्छति का मतलब जाना, अगच्छति मतलब नहीं जा रहा है। ठीक, इसके बाद में है जागतस्यु यानी कि जागना, इसका हो जाएगा सोना। ठीक, अब बचा है लास्ट वाला जो कि है हमारा अनुकतम, ये है उक्तम। ठीक है, तो ये हो गए इसके मिल